भारतीय किरदार की बातें हो रही हैं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि का इत्तलात नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर भारत और ईरान के ताल्लुकात में किस हद तक फर्क आएगा और इसके नताइज क्या निकलेंगे? हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? आए बाएं शाएं करते हैं या फिर इल्जाम तराशी का काम तेज कर देते हैं, इल्जामात की बुछाड़ कर देते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अगर मैं कहूं कि आज की सबसे बड़ी खबर ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को भी तब्दील कर देंगी और मिडिल ईस्ट ऑर्डर को भी। और ईरान एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया है। हिंदुस्तान और ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। ये ताल्लुकात जाते हैं टू हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर। इन दोनों को आपने बड़े गौर से देखना है। ये सबसे बड़ी खबर है कि ये बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, इनमें 19-20 का फर्क है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि इस्राएली हुकूमत इस वक्त की बड़ी खबर तो जान लीजिए। खबर इस वक्त की बड़ी ये है कि ईरान ने कई सारे देशों के लिए प्रतिबंध लगाया है। किस पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस्तेमाल पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, चीन के साथ साथ भारत के लिए भी ईरान ने इसे बंद करने से मना कर दिया है। यानी हम इस सेवा का लाभ लेते रहेंगे। और आप जानते हैं इसका फायदा क्या है? अगर ईरान भारत के लिए भी इसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता तो फिर भारत में इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते, आसमान छू सकती थी इसकी कीमतें। लेकिन फिलहाल हमारे पास बैकअप भी था, हम कई महीने सरवाइव कर सकते थे। और अब तो चूंकि हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उसके इस्तेमाल को बंद नहीं किया है, ऐसे में हमारे लिए फिलहाल राहत की खबर है। इससे मैं यकीन से कहती हूँ, ये मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, इन मजालिम को देखकर ये जो वीडियोस आती हैं, हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है ये जो वीडियोस आती हैं देखने के बाद। और इसी तनाजुर में जब ये ईरान की तरफ से, ज़रा गौर से सुनिएगा, ईरान की तरफ से खबरें चली थी तो सोशल मीडिया देख रहे थे आप लोग, जितने लोग अभी टीवी देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं, मेरे सुन रहे हैं, आप देख रहे थे सोशल मीडिया के कुछ महात्माओं ने शोर मचा दिया कि जी आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फ़लस्तीनियों का बदला ले लिया। कोई नाम निहाद दानिश्वर किसी बरादर इस्लामी मुल्क के हुक्मरान की तस्वीर शेयर करके गद्दारी के फतवे जारी करता रहा। और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे बहस होती रही सोशल मीडिया पर। आप में से बहुत से लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, आप लोगों ने देखा होगा। मैं यहाँ ज़रा एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। ये जो ईरान की तरफ से, गौर से सुनिएगा, ये जो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ है, ये किया जाने वाला जो हमला है, क्या ये गजा का बदला है? ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। मैं सच कहूंगी चाहे किसी को बुरा लगे, ये बात ईरान ने खुद वाज़े कर दी है ईरान और इजराइल को लेकर। तो आपको क्या लग रहा है कि वॉर जो है कि आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गल्फ कंट्रीज की तरफ भी जाएगी या इसको रोक लिया जाएगा? वैसे तो ईरान में जिस तरीके से चेंज लाने की कोशिश की गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, आप समझते हैं कि वो तरीका सही था? देखिए, ईरान ने रेजिस्ट तो की है, ठीक है, और ये वो समझ नहीं रहे थे शायद कि ऐसे हो सकता है। ईरान ने पिछली जंग से जो 12 दिन की हुई थी उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ईरान ने जंग का स्कोप बढ़ा दिया। अब जो अमेरिका के इत्तेहादी थे इस खित्ते के अंदर, वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईरान को, उसको ये तो पता है कि मेरा तो कुछ नहीं बचना, मेरा तो कुछ नहीं रहा, मेरे तो आयतुल्लाह भी चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूट जाना है, प्रॉक्सीज पहले ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरा क्या पीछे रह गया? तो लड़ो इस तरह कि सबको ही सजा मिले जितनी की उनकी कैपेसिटी है। और मेरा ख्याल है कि बड़ी रैशनल चॉइस है, उस वक्त रैशनल चॉइस है कि जब आपको पता हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज, तो आप फिर ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है, आप फिर यही कहेंगे ना, ठीक है, मैं भी नहीं तो तुसी भी नहीं। तो उन्होंने फिर जो किया है, मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं। और अमेरिकन और इजरायली जो हैं, अब बातें आ रही हैं कि जी ये अमेरिका की जंग है, इजराइल की जंग है, किसकी जंग है, कौन इसको लड़ रहा है। जो वो मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना चाहते थे, लीडरशिप खत्म करना चाहते थे, वो उन्होंने लीडरशिप खत्म की, लेकिन उनके नीचे कुछ लेयर्स ऑफ लीडरशिप मौजूद है।
और वो लगे हुए हैं अपनी लेयर्स ऑफ लीडरशिप के जरिए, और वो अब कोई लीडर ढूंढ नहीं पा रहे वहाँ से इंटरनली। ये भी उनको चैलेंज है, और उनको इस चीज़ की भी पता होनी चाहिए थी कि ये जो आइडियोलॉजी है ईरान के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सेंट्रल चीज़ है, और सिस्टम बचे ना बचे आइडियोलॉजी रहती है। तो आइडियोलॉजी जो है वो खमीनी साहब की है, फिर खामनाई साहब के पास आई, और जो एक रेवोल्यूशनरी सारे का सारा पोस्टर है, वो किसी के साथ बैठ के काम नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि हम ठीक हैं, हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे जो ईरानी लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जितनी ताकत है लड़ते रहना चाहिए, जंग का स्कोप बढ़ा दें, और जंग की जो कॉस्ट है वो अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए इतनी बढ़ा दो। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस वक्त हो चुका है यूएई का फॉर एग्जाम्पल। अब वो चाहते थे क्लीन मिलिट्री विक्ट्री, नहीं मिली, और वो अब प्लान बी क्या है कि कोई लीडरशिप जो है वो बाद में अंदर से निकल आए, वो भी नहीं निकली। अब वो कह रहे हैं कि जी अब वो कुर्द्स को डालना चाहते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ देश अपनी रणनीति से संतुलन बनाकर चलते हैं, और हाल के समय में भारत की कूटनीति इसी वजह से चर्चा में है। एक तरफ पश्चिम एशिया के कई देशों के बीच तनाव देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अलग अलग देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखने की कोशिश की है। ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत कई देशों के साथ संवाद बनाए रखता है। इसलिए जब किसी देश की तरफ से भारत को सहयोग या अवसर मिलता है तो दुनिया के कई विश्लेषक इस रणनीति पर ध्यान देते हैं। खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लंबे समय से विभिन्न देशों के साथ समझौते और साझेदारी की नीति पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में उसकी जरूरतें सुरक्षित रह सकें। यही वजह है कि भारत अलग अलग देशों के साथ बातचीत, व्यापार और सहयोग के रास्ते खुले रखता है, चाहे वे देश आपस में मतभेद ही क्यों ना रखते हों। इसी संतुलित नीति को कई विशेषज्ञ भारत की व्यावहारिक कूटनीति बताते हैं, जहां देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए सभी के साथ संवाद बनाए रखता है। यही कारण है कि कई बार दुनिया को यह देखकर आश्चर्य होता है कि अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत कई देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाए रखता है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति किस दिशा में जाएगी और भारत की भूमिका इसमें कितनी अहम होगी, यह देखने वाली बात होगी। और सोचिए, अगर इसी तरह भारत अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता रहा तो आने वाले वर्षों में वैश्विक मंच पर उसका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।